हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज है बुधवार 14 तारीख है, आज 14 सितंबर और सुबह का टाइम है। मम्मी बना रही हैं पूड़ियाँ, मौसी बना रही हैं बातें। चप्पू लेके सलाद बना के खड़ी हूँ। मौसी सलाद बना रही हैं और मैं बातें बना रही हूँ। मैंने ही सब्जी बनाया ही हूँ, दूसरी सब्जी बननी है। आज है हमारी दादी का श्राद्ध, परसों उस दिन हमारे बाबा का श्राद्ध, तो हो जाएगा आज, तो फ्री हो जाएंगे। तो वही मम्मी बना रही हैं, ये खाना मम्मी बनाएंगी, हम लोग मदद कर रहे हैं, ऊपर वाला काम है। पूड़ी कचौड़ी, छोले और परमल आलू की सब्जी, सैलेड, खीर और कुछ भी मम्मी? खीर है, हाँ, सलाद है, हाँ, सैलेड। तो यही सब चीज़ें आज के मेन्यू में, यही सब चीज़ें बन रही हैं। और अभी देखा ही आपने, नहीं दिखाती हूँ आपको, इसके बाद ऐड करती हूँ वो वीडियो। रुद्रा के बाल कटवा दिए हैं, वो लग रहा था बहुत रोएगी। वहाँ पे शाहजहानपुर में जब कटे हैं बहुत बुरी तरह रोती थी, एलर्जी तक हो जाती थी, इतना भयानक रोती थी। लेकिन अब की मैं कटवाई आई हूँ सामने उसके, तो बहुत शांति से कटवा के, फ्रूटी का लालच, रातियाँ आ रही है, ये वो बहुत कह के बनाई है। वरना वो भी कह रहा था लड़का सामने नाई की दुकान पे कि मतलब कटवाएगी नहीं और रोएगी ये बहुत ज्यादा। वो भी छोटे बच्चे से, हाँ, क्या चीज ना लग जाए ना ये, और डर के हाथ बेचारे चलाते हैं। सही बात, छोटे बच्चों के लिए बच्चे ना कहीं छेड़छाड़। तो बस यही सबके संग कर रहे हैं। दिन की शुरुआत। आ गया है श्री, मम्मी बना लो भाई पूड़ी, पे चाय बनाया, चाय नहीं पी है, 11 बज रहे हैं। हाँ, चाय के बिना अधूरा है सारा काम, अधूरा है सारा काम, एक चाय नहीं मिलती तो। चाय हमारे एनर्जी बनाने वाली चीज है। भाई तुमने पी सुबह की चाय? हाँ, हमने तो पी हुई है। तो ये लोग कल से परसों से ये दोनों बहनें चाय पी लेती है, मुझे चाय देती नहीं है। या तो तुमने आवाज भी तो नहीं लगाई मुझे। चिल्लाऊं फिर बना के? देखो, एक बार ये कह दो हनी चाय पी ले। कल से पापा चाय दे दे मुझे, पापा जरूर चाय बनाते और देते थे सुबह। ये बोले नहीं सोने दो, मतलब मैं अभी सो रही है। पापा कह रहे बात होती रहती है, तुम दोनों बहनें कह रही, दोनों बहनें, चलो उनसे। वरना पापा सुबह चाय बनाते बेचारों को, उन्हें खुद चाय इनके हाथ की मिल रही है। तू रात को उठती नहीं, कितनी बार नींद बनाती चाहिए। अब पूरे दिन तो चला चली करते रहो, तो रात में फिर बेहोशी में सो। मिल गया खा लो। हम लोग उठाते नहीं। सुबह 6 बजे आ जाती हैं वो। आजकल हेल्पर को, उनको पता नहीं क्या हो रहा है दीदी को, वो सुबह 5 बजे आ जाएगी, 5:30 बजे। बताया था। अरे तो भैया दूसरे की भी तो नींद है, माना कि तुम जल्दी आ रही हो, अच्छी बात है। 5:30 बजे आके कौन थोड़ा देर में हम नहीं कह पाते, और लोग कह देते भैया इतनी सुबह बताओ, नींद हमारी खराब होती है। 5:30 6 बजे सब इधर उधर बिस्तर पड़े होते हैं। खड़ी हूँ, रोना नहीं है। हाँ, लगवा लेगी। छोटू चाचा क्या कह रहा था? हिलाते नहीं है। बस कट गए, हो गया। बस ऐसा कर लो, देखो मैं पकड़ी हूँ। अच्छा, तुम्हारे बाबा बाल कटवा के लाते रुद्रा के, है ना? हाँ, यहाँ पे देखो कितने सारे। उस दिन एक बच्चा रो रहा था। हाँ, रुद्रा नहीं रोती है। उस दिन रो रहा था एक बाबू, कितनी तेज रो रहा था वो। रुद्रा नहीं रोती है, वो बाबू रो रहा था। मामा कह रहे थे वो बाबू गंदा इतना, रुद्रा तो बहुत अच्छी है ना? फिर फ्रूटी दिलाएंगे। फ्रूटी भी होगी। हाँ, गर्दन नहीं हिलाना, फिर फ्रूटी दिलाएंगे रुद्रा को। हाँ, और क्या लोगी? टॉफी लोगी? टॉफी ले लेना, ठीक। आंखें बंद करो। अरे वाह, बस हटा रहे मामा, हटा रहे। अरे कद गए, ये तो कद गए।
गर्दन पकड़। रुद्र देखे भाई थी जितना ऐसा लग रहा है बाल कटवाते हैं। बहुत खतरनाक तरीके से उसने बाल कटवाए हैं अभी तक। बस बस थोड़ा सा अब नहीं हिलना, अब नहीं हिलना। आ रहे हैं चले। राधिया वेट कर रही है। तो यहाँ छोले उबल चुके थे सबसे पहले और खीर मम्मी बना चुकी थी। तो खीर पूड़ी मम्मी को ही बनाना था क्योंकि चढ़ाना होता है, तो इसलिए इस तरीके से। और जब किचन में 3 के 6 हाथ लग जाए तो 6 हाथों के साथ काम इतना अच्छा हो जाता है ना कि टाइम ही नहीं पता चलता है कब किसने कैसे कौन सा काम कर लिया, तो इतनी जल्दी काम हो जाता है। तो इसी तरीके से मौसी थी, मम्मी थी, मैं थे, तीनों लगे हुए थे कुछ ना कुछ करने में। तो सब्जी छोंकने का जिम्मा मेरा था, तैयारी करने का जिम्मा मौसी उठाई थी और पूड़ी बनाने का जिम्मा मम्मी का था। तो इस तरीके से जिम्मा इन दी जिम्मेदारी। तो इस तरीके से तीनों फिर वो नहीं आएगी नींद ना, एकदम झटक जाएगी। लेटे तो हैं अब, जैसे मैं कह रही नींद तो आ रही है उन्हें, लेकिन वही जो उन्हें दिक्कत हो जा रही है। हाँ उस चक्कर करोगे जब तो फायदा होगा। जी बताओ। अब हमने कही तो कि मतलब दोबारा से भाप ले लो। अभी ली तो है, रुक तो जाओ एकदम से। फिर तो हर घंटे में लो, अभी घंटा होगा काम कर रहे हैं लोग। अब कह तो आई मैं, अब सो रहे हैं, कोई नहीं, अब उठ जाएंगे तो लो देखो। हाँ अच्छा तो रख दो है तेरे जिम में। ना बन गया है, छोले बना दिए हैं, गैस खाली नहीं थी, दोनों गैस चल रही थी। अभी मैं पीस रही हूँ धनिया मिर्च, ये रखा है धनिया मिर्च वगैरह सब मम्मी घर में पीसती हैं। तो 2 दिन सूख लिया, अच्छी धूप लग गई है। और अब पीस लेते हैं धनिया भी, मिर्च पीस ली है। मिर्च पीसने में बड़ी आफत हो जाती है, पूरे मुंह पे मिर्च हो जाती है। राधिया मामा बुला रहे। बच्चों की मौज आ रही है, ना पढ़ाई ना लिखाई। मम्मी के लड्डू गोपाल छोटे भले ही हैं, बहुत छोटे से हैं, लेकिन बहुत सुंदर श्रृंगार और बहुत अच्छे से सब कुछ होता है, बहुत अच्छे से सब कुछ पहनते हैं। देखिए हैं बहुत छोटे से हैं, करीब 25 साल के हो गए हैं ये ठाकुर जी हमारे घर में, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा। 25 नहीं तो यहाँ 23 करीब। मिर्च के तो यहाँ खाना पीना सब हो चुका है, दोपहर का टाइम है और मौसी तोड़ रही हैं हरी मिर्च के डंठल। तो आज पापा तो नहीं, सॉरी, भाई गया था पड़ोस में एक भैया के साथ, तो श्री मंडी नहीं जाता है, पापा ही जाते हैं। तो अब आज श्री गया था, तो मंडी से ही सारी सब्जियां इकट्ठी आ गई हैं। लोकल डेली का लेकर समझ में नहीं आता है, इकट्ठी सब्जियां ही समझ में आती हैं, क्योंकि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो इस तरीके से फिर सब्जियां बनी रहनी मतलब ज़रूरी हैं। तो फिर इसलिए यहाँ पे मौसी डंठल तोड़ रही है, क्योंकि जो मंडी में इकट्ठी सब्जी मिलती है तो ये करीब आधा पौन किलो हरी मिर्च थी, और फ्रिज में रखने पे हरी मिर्च सड़ जाती हैं, गलने लगती हैं। तो इस तरीके से अगर आप डंठल तोड़ देते हैं तो मिर्चें ख़राब नहीं होती हैं और सही रहती है। तो वही मौसी यहाँ पे ये काम कर रही थी, तो इससे काम भी ईजी हो जाता है, आपको तुरंत निकालनी है, निकाल के यूज़ कर लीजिए। और आलस का टाइम, सब लोगों को आलस आ रहा है, सब लोग खाना खा पी के सो गए हैं। और मैं करा रही हूँ नानी से, नहीं मौसी से चंपी, थोड़ी चंपी वम्पी करा लेते हैं बालों में मैं ऑयल लगाती नहीं, ऑयलिंग करती नहीं हूँ, बहुत रेयर होता है कि मैं करती हूँ। तो कटिंग वटिंग करा के कोई फ़ायदा नहीं है, हमेशा जूड़ा ही बनाए रखो। हाँ क्या चीज़? तो कह रही अरे मैं किसी का काम नहीं, वो हिसाब में मैं करने से तो गई और उसको काम। अरे बूढ़ा है, इतनी कहाँ आएंगी अब, अभी तो होके गई हैं। नहीं वही तो कह रही, वही तो कह रही। अब दुख तो उन्हें भी लग रहा, लेकिन सुन के क्या करा जाए। लेकिन चलो इंसान कहता नहीं बैठेगा भी वो हो जाता कि
बड़े बूढ़े का तो यही तो है। ये चला है ना। हमारी दादी सास उधर ना आए, जैसे 2 हैं हमारे उधर घर में बूढ़ा, तो 3 थी, एक तो हमारी चली गई 2 साल पहले जब मनीता थी, तो अब जो 2 हैं तो एक तो रहती हैं, और दूसरी अगर नहीं आए हमारी तरफ तो यही खलबली रहती है, आई क्यों नहीं। होता ही है। हाँ, और क्या। मतलब वो आ जाती हैं, घंटे 2 घंटे बैठ ली तो ये लगता है हाँ चलो आई थी अम्मा। हाँ, 2 बात वो कहें 2 बात हम कहें। अच्छा भी लगता है ना घर में जो इंसान आता रहता है। और फिर मम्मी और मैं यही करते रहेंगे, आई नहीं आई नहीं। मन से लगा रहता है और क्या। कौन सा चैन फैल रहती है राधिया पानी नहीं फैलाओ बेटा। इंसान से। इंसान की तो माया ही है नहीं भाई, इंसान जहाँ रहे वो। मौसी बाल लंबे मेरे हाँ, और लंबे थे, कटवा दिए मैंने। है ना। अरे बहुत 2 मुँह हो रहे थे। वैसे ही हाँ, 2 मुँह बहुत हो रहे थे। छोटे करने का वो हो जा रहे है नहीं। वो सही है, ज्यादा बड़े भी। टाइम वाली मान ली ना। फिर काला घिरा हुआ बादल है। हाँ, उड़ भी रहे हैं, उड़ वहाँ से तो हट गया। हाँ, तो ऐसी हवा ही तोड़ भी जाएगा। ले जाएगी उड़ा के, है ना? सही है, मौसम ठंडा है ना। ठीक से ही क्यों है, बारिश होएगी। हाँ बस सही है। भगवान खा लेंगे आप। अभी हमने लंच डिनर में बनाया है तहरी 1 पॉट मील, सबसे बेहतरीन। और ये मौसी ने बनाई थी परसों, इतनी लाजवाब बनी थी, तभी आज इनसे फिर बनवाई है। और पापा के लिए बनाए हैं हमने बहुत ही सादे से आलू, जीरा आलू, और रोटियां उनके लिए सेक रही हैं मौसी। ये है रात का नज़ारा, सब बंद हो चुका है, शांत हो चुका है हमारा मोहल्ला बिल्कुल। जूस की दुकान चल रही है बस। यहाँ खड़ी है मेरी माएँ, मम्मी और मौसी बात कर रहे हैं। तो जी अभी हो रहा है रात का टाइम, और शाम से मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया, जब से वो चंपी कर रही थी बालों में। उसके बाद से पापा की हेल्थ तो कुछ एकदम से अजीब हो गया, उनको एंजाइटी वगैरह हो गई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके का उनके साथ रिएक्शन हो रहा है, क्या दवाइयाँ रिएक्ट कर रही हैं या क्या उन्हें तकलीफ़ हो रही है, और वो एक्सप्रेस करने वाले भी नहीं हैं। हम लोगों के फादर्स जो हैं वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और बहुत कम होता है कि हम लोग ऐसे पेन में उन्हें देखते हैं इस कंडीशन में, तो बहुत ही कम। और ना ही कोई देखे तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम होता है जब किसी के पेरेंट्स इस एज में आते हैं और उन्हें कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं, और फिर वो उन्हें एक ना मतलब बेसहारा टाइप कुछ समझते हैं। कि पापा मेरे इस वक्त अपने आप को यही समझ रहे हैं कि वो उन्हें अपना फील्ड का काम याद आ रहा है। वो मतलब उन्हें नींद नहीं आ रही है, उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है आज सुबह से, कि वो लेटते हैं तो उन्हें सांस रुकने लगती है। तो अभी भाई नेबुलाइज़र की मशीन भी लेके आया फिर, और आए थे आज उनकी ड्रेसिंग करने, तो उन्होंने ही कहा कि नेबुलाइज करें इन्हें। तो उन्हें मतलब क्या कहते हैं, जैसे सो रहे हैं, लेटे हैं, आज इस रूम में भी लेटे फिर थोड़ा, क्योंकि यहाँ वेंटिलेशन का अच्छा है, विंडोज़ है पूरे रूम में। तो उन्हें लेटे लेटे से एकदम अपना याद आ रहा है कि मैं कैसे फील्ड में जाता है, या पापा का मेरा फील्ड का काम है, तो इस वजह से बहुत मिस कर रहे हैं वो। तो अपने आप को एक वैसा समझ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो बहुत इमोशनल थे, बहुत ही। तो मैं पूछ रही हूँ पापा क्या हुआ, क्या दिक्कत है बताओ, तो कुछ नहीं, और बहुत ज़्यादा। तो बस इस चक्कर में कुछ भी ब्लॉग शूट करने जैसा कुछ था ही नहीं, तो क्या ही। तो बस लेकिन मैं एंडिंग करने इसलिए ही आई कि एंडिंग करती हूँ, क्योंकि रोज़ ऐसे ही हो रहा है और ब्लॉग ऐसे ही आएंगे। अगर बस आप लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच इसके लिए। बस क्योंकि जो भी हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी यहाँ जैसा भी हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने खाना, अब घर में 3 लोग हैं, मम्मी हैं, मैं जैसे पापा का ध्यान रख रही हूँ कुछ भी चीज़ के लिए, तो मम्मी और मौसी किचन देख ले रही हैं। इस तरीके से मैनेज हो जा रहा है। तो फ़िलहाल अभी मौसी भी चले जाएंगी तो थोड़ा हम लोगों के लिए टफ़ हो जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं दोनों को, उनको भी देखना होता है, उन्हें भी संभालना होता है। और बस यही सब चीज़ें चल रही है लाइफ में, बहुत कुछ हो रहा है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। इसी के साथ आप सभी को कहूँगी राधे राधे। कभी कभी वर्ड्स नहीं होते हैं, बहुत कुछ होते हुए भी नहीं कह पाते हो आप, तो इस ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। बस इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हर्षिताज ब्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को, राधे राधे। राधा रानी आप सभी पे कृपा रखें और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। बस इसी के साथ इस ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।